हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको अनुवाद पढ़ा रहे हैं और जिसमें कि हमने आपको साधारण वाक्य पढ़ाए, फिर इसके बाद वर्तमान काल को के भी हमने आपको वाक्य बताया कि वर्तमान काल में हम किस प्रकार से लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। फिर हमने आपको भूतकाल की भी क्रियाएं समझाई जिसमें कि हम अपनी लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने लिट लकार पर। लिट का मतलब होता है भविष्य काल, यानी जहां हमने वर्तमान हो गया, वर्तमान में हमारा कोई काम हो रहा है उसको हमने कर लिया, जो हमने किया था उसको पूरा कर लिया। अब हम आगे वाली बात करेंगे कि हम अगर कोई हमारा काम आगे हो रहा है ना, कि जी हाँ हम आगे करेंगे। तो अब हम कहें आपसे कि कल हम आपको पत्र पढ़ाएंगे, फिर हम कहें हम आपको कल चित्र वर्णन पढ़ाएंगे, तो ये अभी हो नहीं रहा है। अभी हम आपको अनुवाद पढ़ा रहे हैं, कल आपको पत्र पढ़ाएंगे। तो अब जैसे ही गा गी गे का अर्थ आया वैसे ही समझ लीजिए कि ये हमने कहाँ कह दिया, अपने भविष्य काल की बात कह दी। ये वर्तमान में होने वाली बात नहीं है, ये भविष्य की बात है कि होगी, हो ना हो वो ये बात अलग है, लेकिन किसी बात की संभावना बताना। जैसे आप कहो मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं कल अपना कोई भी काम करूंगा। किसी के लिए जब हम करने की संभावना जताते हैं कि भविष्य काल में वो हम काम करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी लिट लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संस्कृत में जैसे अनुवाद आपको सिखाए हैं तो अनुवाद में हमने आपको नियम बताया है, हर एक में बता देते हैं, इसलिए कि हो सकता है कि कोई बच्चा आज के दिन ही आज पहला ही वीडियो ये वाला देख रहा हो, इसलिए थोड़ा सा हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने वैसे नियम आपको बताए हैं कि जब हम अपना अनुवाद करते हैं हिंदी वाक्यों से उसको संस्कृत में जब परिवर्तित करते हैं तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। तो अभी हम पहले आपको कर्ता और क्रिया का हम संबंध बता देंगे, फिर हम कर्म पर चलेंगे। ठीक है, कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला। ठीक है, हम हैं, तुम हैं, मैं तुम, या कोई बालक हुआ, कोई राम हुआ या श्याम हुआ, क्या मोहन हुआ, क्या अभिनव हुआ, क्या महेंद्र हुआ, सुरेश हुआ, जो भी हो, कोई ना कोई तो होगा जो काम को कर रहा होगा। बिना कर्ता की कोई क्रिया होना संभव है क्या, कि अगर जैसे हम यहां से हट जाएं तो आपको कोई संभव, अब आपको आवाज आई क्या, क्योंकि बोलने वाला नहीं, कि भाई कोई बोलने वाला होगा, कोई समझाने वाला होगा, तभी बोलने की क्रिया होगी, समझाने की क्रिया होगी। मतलब कि अगर आप देखेंगे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनको करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, तभी वो क्रियाएं होती हैं। और जो क्रिया को करता है वो ही करता है। कौन है, जो क्रिया को करता है, करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि कर्ता अगर हम किसी वाक्य में जब बनाते हैं तो सबसे पहले यहां अगर हम देखेंगे कल हाथी चलेगा। ठीक है, सिंपल सा अगर हम वाक्य लिख रहे, यहां लिख दिया कि बालक हंसेगा, फिर कहा हमने बालक, या हमने कहा सीता जाएगी। क्या बोला हमने, सीता जाएगी। ठीक है, मोहन पढ़ेगा। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं कि हंसने का काम कोई ना कोई तो कर रहा है, तभी हंसने का काम हो रहा है। जाने की क्रिया कोई कर रहा है, तभी वो जाने की क्रिया हो रही है। पढ़ने का कोई काम कर रहा है, तभी वो पढ़ने की क्रिया हो रही है। बिना इन कर्ता की ये काम होना संभव है क्या, नहीं। तो सबसे पहले संस्कृत हम किनकी बनाते हैं, जो काम कर रहा है उसकी, वो होता है कर्ता। कर्ता की संस्कृत बनाने के लिए हमारे पास कर्ता का मतलब क्या है, या तो यहाँ संज्ञाएं होगी या उसके स्थान के सर्वनाम होंगे। या तो यहां लिखा होगा कि बालक हंसेगा, या फिर यहां इसके स्थान पे लिखा हुआ होगा वह हंसेगा, वह हंसेगा, वे दोनों हंसेंगे, वे सब हंसेंगे, यह हंसेगा, ये दोनों हंसेंगे, ये सब हंसेंगे। संज्ञा हो सकती है या फिर सर्वनाम। संज्ञा यानी किसी का नाम, दुनिया में आपको सुनाई देने वाले जितने भी नाम हैं, हर एक चीज का नाम है, वो सभी संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, संज्ञा कर्ता कब बनती है,
संज्ञा में तो हम प्रथमा विभक्ति लगाते ही हैं किसी संज्ञा को बताने के लिए। जैसे कहा यह पुस्तक है, यह बालक है, यह बालिका है। यहाँ पे हम सिर्फ संज्ञा को बता रहे हैं कि यह बालक है, यह पुस्तक है, यह लड़की है, ये हाथी है, यह घोड़ा है। ये हम सिर्फ संज्ञाओं को बता रहे हैं। पहचान करवाने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का। अब कहेंगे प्रथमा विभक्ति कहाँ की? हमने आपको शब्द रूप पढ़ाए, शब्द रूप पढ़ाए हैं। शब्द रूप में आपने देखा होगा कि किसी शब्द के प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी तक के हमारे एक वचन से लेके बहुवचन तक के 21 रूप बनते हैं। हर एक कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। ठीक है, हर एक संख्या के हिसाब से 7 विभक्तियां हो जाती हैं और हर एक विभक्ति किसी ना किसी चिन्ह के साथ में जुड़ती है। जैसे ने का चिन्ह कहीं पे आ रहा होगा तो वहां पर हम प्रथमा विभक्ति जोड़ते हैं। को का अर्थ आ रहा होगा तो कर्म जोड़ देते हैं। के द्वारा आता है तो हम वही अपनी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जोड़ देते हैं। से अलग होने वाली बात होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति जोड़ देते हैं। का की के जहाँ संबंध बताया जा रहा होता है वहां षष्ठी जोड़ देते हैं और मैं और पर का अर्थ जहाँ आता है वहां हम सप्तमी लगाते हैं। तो ये विभक्तियां हमने आपको लगाना सिखाई हैं। शब्द रूप भी करवाए थे, उनमें भी ये चीज बताई थी कि किसका अर्थ हम क्यों बनाते हैं, ये किस शब्द रूप क्यों बनाते हैं। तो जो प्रथमा विभक्ति यानी शब्द रूपों की पहली लाइन, ठीक है, साधारण सी बात में बताएं, सिंपल बात में बताएं, याद रहे जिससे कि जो हमारे शब्द रूप होते हैं उनकी पहली लाइन यानी बालक के आपने देखे होंगे 21 शब्द रूप बनते हैं। कितने बनते हैं? 21, प्रथमा से सप्तमी तक। तो इसमें हमें कौन सा शब्द रूप मिलेगा? जो जब बालक कोई काम करने वाला बनेगा, बालक जब कर्ता के फॉर्म में होगा यानी जब कर्ता के रूप में होगा, वो किसी काम को कर रहा होगा, तब हम उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो उसमें हमारी होती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। तो आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति तो जब हम इसको नाम बता रहे थे, जब कह रहे थे कि यह बालक है तब भी लगाई थी। यह बालक है तब हमने भी यहाँ पे लिखा था कि एषः और बालकः, यहाँ पर भी हमने प्रथमा विभक्ति लगाई थी। एषः बालकः अस्ति, है का अर्थ अस्ति। तो कह रहे यहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति लगाई थी। तो क्या जब कर्ता बनेगा तब भी क्या प्रथमा लगेगी? बिल्कुल ठीक है। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी जब हम किसी का लिंग, विभक्ति, वचन बताते हैं, परिमाण बताते हैं, या कहें कि किसी का अगर इन सब का ना करके हम अगर सिंपल भाषा में आपको सूत्र के बिना बता दें कि किसी का नाम बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। और प्रथमा विभक्ति लगती है कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी, 2 जगह लगेगी। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे बालक में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और प्रथमा विभक्ति में भी 3 वचन बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। काम करने वाला एक भी हो सकता है, कर्ता हमारा एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे बालक हमारा एक है तो हम बालक को सबसे पहले कर्ता को अपनी प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे। क्या लगा देंगे उसमें? प्रथमा विभक्ति। तो बालक शब्द का रूप क्या बनेगा हमारा? बालकः। प्रथमा विभक्ति में हमने एक वचन बनाया क्योंकि यहाँ लिखा है बालक हंसेगा, ना ही यहाँ लिखा है कि 2 बालक हंसेंगे, ना ही यहाँ पे लिखा है कि बालक हंसेंगे। गा एक के लिए, गी एक के लिए, गे बहुत सारे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बालक शब्द का हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाया, हो गया बालकः। अब हंसेगा, अब हंसने की जो धातु है, उसको क्या कहा जाता है? हस कहा जाता है। अब इसको हमें क्या करना है? अब इस हस धातु में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गा गी गे का अगर अर्थ आ रहा है तो अब हमें लेना पड़ेंगी अपनी लिट लकार की क्रियाएं। कौन सी? लिट लकार की क्रियाएं। अब जब लिट लकार की क्रियाएं ले रहे हैं, क्योंकि बालक तो हमने कह दिया, अब उसके बाद वो क्रिया कौन सी कर रहा है? हंसने की। यहां लिख देते हैं अब हमारे पास जब हमने कर्ता को प्रथमा विभक्ति और एक वचन में बदल लिया तो अब बच्चा हमारे पास क्या? हंसना। हंसने की धातु को हमने हंस लिख दिया। अब उसमें गा गी गे जोड़ा हुआ है, यानी हमें क्या करना है? लिट लकार की क्रियाएं लगानी है।
जहां पे हमें क्रिया होने का बोध हो वहां लिट लकार यानी भविष्य काल की क्रियाओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, भविष्य काल। अच्छा, भविष्य काल हमारा जैसे सारे हमारे लकार जुड़ते हैं वैसे ही लिट लकार भी 3 पुरुषों के लिए अलग अलग रूप बनाता है। जैसे प्रथम पुरुष के लिए अलग उसके रूप बनते हैं, मध्यम पुरुष के लिए अलग बनते हैं और हमारे उत्तम पुरुष के लिए अलग रूप बनते हैं। अच्छा, कहें हमने कह दिया है भले ही अलग अलग, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जो हमारा लिट लकार है लट लकार जैसे ही रूप बनाता है, ज्यादा कुछ अंतर होता ही नहीं है। पूछो कैसे? देखो, आप देखेंगे ये लिखा है लट लकार। लट लकार में अगर हम कहें तो आपको ये तो पता ही है, एक धातु रूप हमने समझाए हैं। एक और बार सुन लीजिए कि धातु रूप जो हमारे होते हैं, कर्ता कैसा हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। मैं शब्द हो सकता है जो कि उत्तम पुरुष में आता है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मतलब कि मैं हो, हम दोनों और हम सब, तो इनके लिए क्रियाएं हमारी उत्तम पुरुष की लगती हैं। तुम दोनों, तुम सब, इनके लिए जो क्रियाएं होती हैं वो मध्यम पुरुष की लगती हैं। बाकी सब प्रथम, यानी बाकी जो भी बच जाए, मैं, हम दोनों, हम सब नहीं दिखे, यानी अहम, आवाम, वयम। अब हमने ये दोनों क्यों जोड़े इसमें? जबकि हमने कहा मैं उत्तम, तुम मध्यम, यानी मैं शब्द उत्तम पुरुष में आता है, तुम शब्द हमारा मध्यम पुरुष में आता है। इसके साथ में हमने दोनों शब्द क्यों जोड़ा और सब शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि भाई उत्तम पुरुष का जो कर्ता है, जैसे हम कहें कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, इसके साथ में एक और हमारे साथ में, मैं तो हूं ही वहां पे, लेकिन मेरे साथ में एक और आ गया, तो अब हम कहेंगे हम दोनों पढ़ रहे हैं। यानी मैं जो करता है वो है ही, अभी वो कहीं नहीं गया। अब इसके बाद कहा कि 2-3 लोग बच्चे और आ गए और साथ में हमारे पढ़ने लगे, तो हम कहेंगे हम सब पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी मैं जो करता है वो बहुवचन में बदल गया। पहले वो अकेला बैठा हुआ था, फिर उसके साथ में एक और आ गया, फिर हमारे साथ में और सब आ गए, तो मैं जो हम थे वो कैसे हो गया? मैं शब्द हम में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो जो उत्तम पुरुष का कर्ता हमारा मैं होता है वो एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मैं उत्तम। तो अकेला ये नहीं देखिएगा कि मैं ही अकेला आ जाए, कहीं पे 2 भी हो सकता है, हम में दोनों भी लिखा हो सकता है, हम सब भी लिखा हो सकता है। मध्यम पुरुष की बात कहें तो तुम उत्तम, मैं उत्तम, तुम मध्यम। अब तुम मध्यम कैसे? तुम मध्यम पुरुष में हो ही, यानी तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष में है ही। अब हो सकता है कि तुम्हारे साथ में कोई एक और आके बैठ जाए, तो कहेंगे तुम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हो। फिर कहें तुम सब पुस्तक पढ़ोगे, तुम पुस्तक पढ़ोगे, तुम दोनों पुस्तक पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, यानी तुम जो शब्द है वो द्विवचन में भी बना और बहुवचन में भी बना। तो अब सिर्फ अगर इनको किस किस को, उत्तम और मध्यम पुरुष को अलग कर दिया जाए, तो हमारी बाकी जितनी भी संज्ञा सर्वनाम बचते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और हर एक पुरुष कितनी वचनों में विभक्त होता है हमारा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, जैसे लट लकार में हम तीनों पुरुषों के लिए और तीनों वचनों के लिए जो क्रिया में लगाने वाला प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है? ती, तह, अंति। सी, थह, थ, आमी, आवह, आवह, यही लगाई जाती है हमारी लट लकार यानी वर्तमान काल में इसी प्रकार की हर एक धातु में अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय। जैसे पठ है, कहा है पढ़ता है या पढ़ रहा है, तो पठ में ती लग जाएगा, कहेंगे पठती। 2 बालक पढ़ते हैं तो हो जाएगा पठतः। बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, बालकाः, तो हो जाएगा पठन्ति। अब कहा तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो तो हो जाएगा त्वं पठसि। तुम दोनों पढ़ रहे हो तो हो जाएगा युवाम पठतः। और कहेंगे तुम सब पढ़ रहे हो तो हो जाएगा यूयम पठत। अब कहा अहम, मैं पढ़ रहा हूं, अहम पठामि। आमी, पठ धातु में आमी लग गया। अब कहें हम दोनों पढ़ रहे हैं, आवाम पठावह, और कहेंगे आवाम पठामह। क्या बन जाएगा? वयम,
आवाम पठावह और वयम पठाम, यानी हम सब पढ़ रहे हैं। तो देखा पठ धातु में हमने वचनों के अनुसार पुरुष एक ही था, लेकिन वो जब पुरुष प्रथम पुरुष का जब एक नहीं होके दो हुए तो हमने द्विवचन की क्रिया लगाई। वही पुरुष दो से ना होके बहुत सारे में परिवर्तित हो गया, वचन बदल गए उसके, तो उसमें हमने बहुवचन की क्रिया लगाई। अब इनमें समानता क्या होती है वो देख लीजिए। बस इतना परिवर्तन होता है कि जब ये लट लकार की धातुएं जब हमारे भविष्य काल में बनती हैं तो उनमें भविष्य का ये हमने याद करने के पर्पज से बता रहे हैं कि भविष्य में जैसे श होता है, इन हमारी जो लिट लकार की क्रियाएं हैं उनमें भी इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, बस हमें स्या लगा देना है। क्या लगा देना है? स्या लगा देना है। सभी में स्या लगा दीजिए। तो स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथ स्यथ, स्यामी स्यावह स्यामः, सब में स्या लगा दीजिए बस। तो ये हमारी हो जाएंगी लिट लकार की क्रियाएं। तो अब देखेंगे जैसे हमारी तीतः अंति सी थ होती हैं, आमी आव आम होती हैं लट लकार की, वैसी ही लिट लकार की समान हमारे प्रत्यय हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ लग जाता है स्यति, स्यतः और स्यन्ति। फिर कहा स्यसि, स्यथः और स्यथ, स्यामी। फिर हमने कहा उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए स्यावह और श्यामः। ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने आपको बता दिया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं। यानी अब किसके पुरुष ढूंढते हैं हम? ये कर्ता के। कर्ता जो होता है वो हमारा 3 श्रेणियों में विभाजित होता है, या कहें 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। एक तो उत्तम पुरुष का कर्ता होता है, यानी काम करने वाला मैं भी हो सकता है, काम करने वाले तुम हो सकते हो, काम करने वाला कोई अन्य हो सकता है। ठीक है, जिसमें मैं नहीं होगा, तुम नहीं होगा, तो बाकी सब हमारे प्रथम पुरुष के अंदर कर्ता पहुंचेंगे। ये हम पुरुष क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जो हमारी क्रिया होती है, जो क्रिया होती है वो 3 पुरुषों में और 3 वचनों में विभाजित होती है। तब हमें हस, अकेली क्रिया तो हमारी हस है, उसको हमें जब लिट लकार में बना रहे हैं, भविष्य काल में बना रहे हैं, तो उस क्रिया को हम कैसे बनाएं? तो उसके लिए हमने क्या कहा? उसके लिए जो क्रिया होती है वो कर्ता के जैसे बनती है। कैसी बनती है? कर्ता के जैसे। कर्ता का वो क्या देखती है? क्रिया हमेशा ये देखती है कि जो कर्ता है उसका पुरुष कौन सा है, उसका वचन कौन सा है, ये उसको पता चल जाए तो वो सीधा वही प्रत्यय यहाँ पे जोड़ के अपना रूप बना लेगी। तो यहाँ हस क्रिया ने बालक का क्या देखा? पुरुष देखा। बालक प्रथम पुरुष का निकला, वचन उसमें एक था। क्या था? एक था। तो हम उसने क्या किया? लिट लकार में भविष्य काल में बनने के लिए हस क्रिया ने, क्योंकि हसेगा ये भविष्य काल की बात हो रही थी, तो किसने? हस धातु ने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का स्यति उठा लिया, और यहाँ पे हस धातु में क्या हो गया? हसिष्यति। क्या बन गया? हसिष्यति। अब आप कहेंगे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा कैसे हो गई? आपने ये स बताया है, वो श कैसे बन गया? तो इसके लिए एक लिट लकार का नियम ये होता है कि कुछ धातुएं कैसी कि जो साधारण सी याद रखने के लिए बात बता रहे हैं, होती तो ये सब चीजें बहुत नियमों और सूत्रों के हिसाब से चलती हैं, लेकिन आपको हमें सब साधारण बना के हमें सिखाना है। तो जैसे हम आपको बताएं साधारण सी बात, जैसे ये पठ है तो ठ आधा है, चल ला आधा है, हस स आधा है, रक्ष छ आधा है। यहां आपने देखा जहां आधे व्यंजन हो और सामने उनको हमें स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, ये सब हमें जब जोड़ने हो, ये हमें जब उसमें लिट लकार क्योंकि पढ़ेगा बोलना है तो हमें स्यति स्यतः स्यन्ति जोड़ना पड़ेगा। चलेगा तो हमें स्यति स्यतः स्यन्ति वाला जोड़ना पड़ेगा। तब ऐसी धातुएं जो आधे अक्षर से अंत हो रही हो, आधे यानी आधे
व्यंजन से, क्योंकि स्वर तो देखिए आधा होता नहीं है, स्वर तो भाई हमेशा पूरा ही रहता है, लेकिन व्यंजन हमारा आधा ही होता है बिना स्वर के। तो जब ऐसी क्रियाएं आपको दिखें कि जो आधी हो और उनमें स्यति स्यतः स्यन्ति जब जोड़ना हो, तो आपने देखा होगा शब्द रूपों में कि उनमें छोटी ई की मात्रा का आगमन हो जाता है। क्या आ जाता है? छोटी ई की मात्रा जुड़ जाती है। इटागम भी कहते हैं इसको, इडागम भी कहते हैं, यानी इट का आगमन हो जाता है। इट यानी छोटी ई, टा गायब हो जाता है, ई बचता है, यानी ई का आगमन हो गया। ई का आगमन हो जाता है, इसीलिए इनको सेट धातुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। सेट का मतलब होता है स इट, यानी इट के साथ में, छोटी ई के साथ में। IT इट वाला इट नहीं, हमारी संस्कृत की ई का इट वाला। इडागम भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट का आगमन हो जाता है, इसीलिए इनको सेट धातुएं भी कहते हैं, अनिट धातुएं भी कहते हैं। अनिट किसको कहते हैं? जिनमें हमें ई को नहीं जोड़ना पड़ता है। अनिट का मतलब क्या होता है? अन यानी नहीं, इट, जिसमें इट नहीं आए। कौन सी में नहीं आएगी? पा में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पहले से स्वर बढ़िया की मात्रा है, तो यहाँ पे इट नहीं आएगी, तो ये अनिट हो गई। अब यहाँ पे कहा हमने स्था, बढ़िया की मात्रा, इनके पास पहले से ही मात्रा है, यानी इट आगम नहीं होगा, यहाँ पे इडागम नहीं होगा, तो ये अनिट हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। जब बच्चे कई पूछते हैं कि मैम सेट और अनिट धातुएं लिखा हुआ होता है कि सेट धातुओं के साथ में ये वाला सा शा में बदल जाता है, सिंपल ऐसे लिख देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सेट क्या होता है। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमारी धातुएं, ऐसी धातुएं जो हमारी किससे, आधे व्यंजन से अंत हो रही हो, उनमें क्या लगा देना? छोटी ई की मात्रा लगा देना। ठीक है, और फिर छोटी ई की मात्रा आने के बाद ये जो स होता है वो क्या करता है? शा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? शा में बदल जाता है। तो हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा पठिष्यति। क्या बनेगा? पठिष्यति। चल जो होगा हमारा क्या बनेगा? चलिष्यति। ठीक है, ये इसलिए हम आपको रूप बता रहे हैं कि केवल हमें ये नहीं है कि हमने आपको यहां से शुरू किया और क्या दिया? चलेगा, और यहाँ पे हमने आपको बता दिया तीथा अंति लगा दीजिए। अब आप कहेंगे जब सब जगह स्या स्यति स्या ये वाला सा लग रहा था, यहाँ पे चल धातु का बनाया, तब आपने चलिष्यति ये क्यों बना दिया? ये श कहाँ से आ गया? तो ये आपका एक क्वेश्चन मार्क रह जाता हमेशा के लिए। ये नहीं समझ पाते, फिर इस कंडीशन में बच्चों को रटना पड़ता है, और हमें रटवाना नहीं है आपको, है ना? हमें आपको रटवाना नहीं है कि हम आपको रटवा दें कि पट का पठिष्यति बनेगा, चल का चलिष्यति बनेगा। भाई क्यों बनेगा उसका कारण पता होना चाहिए। ये वाला सा शा में क्यों बदलता है वो हमें पता होना चाहिए। और जो अनिट धातुएं होती हैं, जैसे लिखा है पा, इसमें ई नहीं आई, तब फिर हमारा ये सा ही बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये भविष्य काल की धातुएं की बात हो रही है, तो उन्हें हमें पता होना चाहिए कि उनमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको अंतर समझ में आए कि जिनमें छोटी की मात्रा लगा देते हैं उनमें भविष्य काल का लगने वाला सा शा में बदल जाता है, और जिनमें ई की मात्रा नहीं लगती है उनमें सा जैसा का तैसा बना रहता है। अब इनके साथ में एक और हम आपको एक और नियम बताए देते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अपना बनाना शुरू करेंगे अनुवाद। ठीक है, अनुवाद तो आज हमने इसीलिए पहले से ही बना दिए, क्योंकि जैसे ही भाई हमें नियम पता चल गया, तब फिर हम अगर इनको देखेंगे तो हमें अनुवाद अपने आप समझ में आ जाएंगे कि हाँ भाई ये इधर लिखा हुआ था, इसका पुरुष वचन पहचाना, इसलिए ये इसकी क्रिया ये वाली आई है। हमारा उसमें समय ज्यादा खराब ना हो लिखने में, समझाने से समझाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर ये 4 क्या 8 क्या हजारों 40 भी आ जाएं, 400 भी आ जाएं, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सही बना पाएंगे। ठीक है, अब कुछ धातुएं होती हैं, जैसे हमारी गम धातु होती है, ठीक है, हमारी स्था धातु होती है, हमारी पा धातु होती है। इन धातुओं की क्या होते हैं? एक दृश्य धातु होती है। ये धातुएं ऐसी होती हैं जो भविष्य काल में अपना रूप, मूल रूप नहीं छोड़ती हैं और बाकी के लकारों में अपना रूप बदल देती हैं। जैसे गम जो धातु होती है अपना रूप बाकी चारों लकारों में, बाकी चार कौन से? लिट को छोड़ दो,
भविष्य काल को छोड़ दो तो बाकी सब में आपने देखा होगा गच्छ धातु के जब हम रूप बनाते हैं लट लकार में तो बनाते हैं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, और वही गच्छ आपने जब भविष्य काल की क्रियाएं पढ़ी होंगी तो बनता है गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति बनता है। तो क्यों बना? क्योंकि जो लिट लकार है उसमें जो धातु है वो अपने मूल रूप को नहीं छोड़ती है, और यहाँ पर बाकी के चारों में लट लंग लोट विधिलिंग इन चारों में वो अपना रूप बदल लेती है। गम धातु गच्छ बन जाती है, स्था धातु तिष्ठ बन जाती है, पा धातु हमारी पिब बन जाती है, दृश्य धातु हमारी क्या बन जाती है? पश्य बन जाती है। क्या बन जाती है? पश्य बन जाती है। तो ये भाई बात बताने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि कहीं पे अब आप कहेंगे कि हमने जब अपनी पिब धातु बना रहे थे लट लकार में, उसमें हम कह रहे थे पीता है ना, बालक दूध पीता है, तो आपने कहा था बालकः दुग्धम पिबति, है ना, उसमें पिब बोला था। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि बालक दूध पिएगा तो हम कहेंगे बालकः दुग्धम पाश्यति। अब आप कहेंगे कि एक जगह पिब बोला एक जगह पा बोला, ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि बालक के हिसाब से बालक हमारा कैसा था? प्रथम पुरुष एक वचन का था, तो क्रिया में भी हस में हमने हसिष्यति बना दिया। अब हमने जो परिवर्तन किया था छोटी की मात्रा और शा, उसको भी बता दिया कि ये परिवर्तन हमने आपको क्यों किया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हम चलते हैं, हम आपको थोड़े से और उदाहरण बता देते हैं। ये हमारा प्रथम पुरुष का हुआ। प्रथम पुरुष के बाद अब हमने कहा इसका एक वचन की बात हुई। अगर यहाँ बालक दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालकौ, और अब द्विवचन की क्रिया लग जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा हसिष्यतः। फिर कहा बहुत सारे बालक हैं तो बालक हंसेंगे, बालक हंसेगा, बालकः हसिष्यति। दो बालक हंसेंगे, बालकौ हसिष्यतः। बालक हंसेंगे, बहुत सारे अगर शब्द ना भी लिखा हो और सिर्फ अंत की क्रिया से हमें पता चल रहा हो कि ये बहुत सारे हैं, तब क्या करेंगे? तब भी हम बहुवचन की लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि उसमें यही लिखा हो कि बहुत सारे बालक हंसेंगे, जरूरी नहीं कि हर जगह बहुत शब्द लगा ही हो, है ना। दो शब्द तो लगा हुआ मिलेगा हर जगह। द्विवचन की बात होगी तो उसमें दो तो पक्का लिखा ही होगा निश्चित। अब यहाँ कहेंगे बालकाः। अब जैसे ही बहुत सारे बालक हुए तो क्रिया भी आ जाएगी हमारी हसिष्यन्ति। क्या बन जाएगी? हसिष्यन्ति। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ के हमारे वाक्य। अभी इसमें कर्म जोड़ना और बता देंगे आपको, तब फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में हमारे पास कर्म भी आ जाता है। अभी अपन दो चीजें पढ़ रहे हैं, कर्ता के साथ में क्रिया लगाना, भविष्य काल की क्रिया लगाना। अब आते हैं मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? तुम दोनों और तुम सब। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? तुमको कहते हैं त्वम, तुम दोनों को कहते हैं युवाम, और तुम सबको कहते हैं यूयम। तुम शब्द क्यों? ये सब हमने त्वम युवाम यूयम कहां से लाए? तुम शब्द की प्रथमा विभक्ति से, क्योंकि तुम यहाँ पे कर्ता बन रहा है। क्यों? कौन सा शब्द बन रहा है? तुम शब्द यहाँ पे कर्ता बन रहा है, वो कर्तरी प्रथमा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगानी है, इसलिए हमने प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप उठाए। तुम अकेले थे तो त्वम, द्विवचन का हमारा आया युवाम, और बहुवचन का रूप आया हमारा यूयम। यानी प्रथमा विभक्ति की पहली लाइन हमने उठा ली। अब इसी में कहा कि तुम पढ़ोगे या फिर तुम जाओगे। ठीक है, तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। तो अब जाने को क्या कहा जाता है? गम। गम को गम ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है, अब तुम के हिसाब से जब इसमें का क्या कहा जा रहा है कि तुम जाओगे, अब यहाँ गागी गे की बात है, यानी भविष्य काल की बात है, तो अब हमें कौन सी क्रियाएं उठानी पड़ेंगी? हमारी ऋट लकार की। ऋट लकार की जब अब हम क्रियाएं लगाएंगे तो क्रियाएं कैसे बनेंगी? बोले स्यति स्यतः स्यन्ति लगा देना है। तो गम धातु कैसी है? इसमें छोटी की मात्रा जुड़ सकती है? बोले जुड़ सकती है।
लेकिन क्या एक बात बताइए, क्या फिर ये हमारी प्रथम पुरुष की आएंगी? नहीं। बोले इसलिए अब तीतः अंति नहीं आएंगे, सिया सिया तो लगेगा लेकिन तीतः अंति ना लग के हम अपनी मध्यम पुरुष में जाएंगे। अब प्रथम पुरुष की बात खत्म हो गई, तुम की बात आ गई है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? स्यसी। तो यहाँ पे गम में पहले हम लगाएंगे छोटी की मात्रा, और फिर जब छोटी की मात्रा आएगी तो स बन जाएगा श, और ये हो जाएगा गमिष्यसि। क्या हो जाएगा? गमिष्यसि। अब वहीं कहा तुम दोनों, जब तुम दोनों जाने की बात हो रही है तो धातु तो गम ही है, लेकिन तुम दोनों मध्यम पुरुष में, तुम में दो लोग हो गए, यानी द्विवचन की क्रिया आएगी, तो यहां हो जाएगा गमिष्यथः। ठीक है। वहीं पे कहा तुम सब जाओगे तो हो जाएगा गमिष्यथ। क्या बन जाएगा? धातु तो गम ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि जाने की धातु नाचने की बन जाए, नहीं बनेगी, गम गम ही रहेगी, जाने की धातु गम ही रहेगी। छोटी ए की मात्रा का आगमन हो जाएगा, स श में बदल जाएगा, और हम कहते हैं गमिष्यथ। क्या बन जाएगा? गमिष्यथ। त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यतः, यूयम गमिष्यथ। ठीक है। अब इसी में अब चलते हैं हम, जब हमने क्या बना ली? प्रथम पुरुष की क्रियाओं को बना लिया। प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ में हमने कर्ता को लगा लिया। अब आते हैं कर्ता हमारा उत्तम पुरुष पे। जब लिखा है हमने कि मैं पढ़ूंगा, क्या लिखा है? मैं चलूंगा। लो, चलने की बात कर रहे हैं। मैं चलूंगा, हम दोनों चलेंगे, हम दोनों चलेंगे, और हम सब चलेंगे, और या फिर सब भी ना लिखा हो, हम चलेंगे। ठीक है, हम चलेंगे लिखा हुआ हो, तो अब इन्हें कैसे बनाएंगे? कहेंगे चलने की धातु हो रही है, गागी ये बता रहा है, भविष्यकाल की बात है, भविष्यकाल है तो लिट करना है। लिट लकार में भी पहले हम लोग बनाएंगे कर्ता। कर्ता हमारा कौन है? कर्ता है मैं। मैं को हम संस्कृत की प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता को प्रथमा विभक्ति में बनाते हैं। तो मैं शब्द को जब प्रथमा विभक्ति में बनाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं अहम। प्रथमा विभक्ति की लाइन याद कीजिए, अस्मद शब्द के हमने शब्द रूप करवाए हैं। अस्मद में हमने मैं को कैसे संस्कृत में बनाते हैं, तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनाते हैं? अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। तो हमारा मैं शब्द बनेगा अहम। क्या बन जाएगा? अहम। ठीक है, अहम बन गया। हम दोनों को क्या कहेंगे? अहम के बाद आवाम। क्या आता है? आवाम। और फिर इसके बाद हम सब होगा तो क्या हो जाता है? वयम। क्या हो जाएगा? वयम। ये तो हमने कर्ता की संस्कृत बना ली। मैं, हम दोनों और हम सब की हमने संस्कृत परिवर्तन कर लिया, अनुवाद कर लिया। अब कह रहे हैं चलने की बात। मैं चलूंगा, क्या लिखा है? अहम। अब जैसे ही चलूंगा बात आई तो चलने की धातु को तो चल कहते हैं चल। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इरेज करके हम यहाँ पे लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं को अब हम संस्कृत में आपको बता रहे हैं कि मैं को हमने यहाँ पे अहम लिखा, चलने की बात कर रहे थे चलूंगा, तो यहाँ पे क्योंकि भाई वहां पे फिर दिखेगा नहीं और कटवट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखे देते हैं आपको। चलने की धातु को चल कहते हैं। ठीक है। गागी ये कह रहा है भविष्य काल में बनाओ। भविष्य काल में अगर धातु आधी हो तो क्या हो जाती है? छोटी की मात्रा आ जाती है, सा हमारा शा बन जाता है। अब इसमें हम श्यति, श्यतः, श्यंति लगाएं, स्यसि, स्यथः, स्यत लगाएं, या श्यामी, स्याव, श्यामा लगाएं, क्योंकि मैं हमारा उत्तम पुरुष का करता है, तो अब आएगा श्यामी। तो ये क्या बन जाएगा? चलिष्यामी। अहम चलिष्यामी, अहम पठिष्यामी, अहम गमिष्यामी, अहम पश्यामी, दृक्ष्यामी, है ना, मैं देखूंगा। तो ये देखिए सब में श्यामी जुड़ गया। अब यहाँ पे हम दोनों की बात आई। हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? आवाम। चलने की धातु चल ही रहती है। क्या रहती है? चल। छोटी की मात्रा लग जाती है और फिर ये हो जाएगा। अब आवाम हमारा कैसा होता है? द्विवचन होता है, तो ये लग जाएगा चलिष्यावह। क्या बन जाएगा? चलिष्यावह। आवाम हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन का करता है, तो क्रिया में जो हमारा प्रत्यय लगा वो उत्तम पुरुष द्विवचन का लगाया। अब कहा हम चलेंगे या हम सब चलेंगे। हम को कहते हैं वयम।
अब भाई हमारी यूपी की हम अपनी बात बताएं, जो मतलब अब हमारी जो भाषा है शुरुआत से जो बोली रही बुंदेलखंडी बोली रही है, जिसमें कि मैं शब्द खुद के लिए भी मैं शब्द प्रयोग ना करके हम किया जाता है। भले ही व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है, सही नहीं है, पर फिर भी है तो गलत लेकिन अब बचपन से भाई जैसा सुनते हैं मातृभाषा आती ही है ना। बुंदेलखंड से जुड़े हुए थे तो बुंदेलखंड में मैं को हम कहते थे हैं। लेकिन भाई हम जब व्याकरण की बात कर रहे हैं तो मैं होता है, हम बहुवचन में होता है, मैं एक वचन में हम कभी नहीं आता है। जैसा हम कहते हैं ना कि हम आपको करें, देखो अभी बोलते में भी वही निकल रहा है, इसीलिए उसको मत सोचिएगा कि मैम तो खुद को ही हम कहती हैं तो क्या वो एक वचन में आएगा, नहीं, हम हमेशा बहुवचन में आता है। अब कहा वयम, हम चलेंगे, इसका मतलब अकेले हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मैं हूँ, एक और कोई है, और मेरे साथ में मेरे भाई बंधु भी हैं, हमारे घर के लोग हैं, तो हम सब चलेंगे। अब कहा हम चलेंगे तो वयम, चल धातु में छोटी की मात्रा लग जाएगी, और वयम के हिसाब से वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उसमें हमारा लग जाएगा श्यामः। क्या लग जाएगा? चले श्यामः। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उत्तम पुरुष के। अब यहाँ पे दो चीजें आपने लगाना सीखी, कर्ता के हिसाब से क्रिया लगाना। अब क्रिया के साथ में अब यहाँ पर वाक्यों में बीच बीच में आपको एक और चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? अभी बता देते हैं। आपको मिलेगा, कर्ता तो मिलेगा ही, कर्ता और क्रिया तो डेफिनेट है कि ये दोनों तो मिलने ही है, नहीं तो वाक्य क्या बना रहे हैं। ठीक है, साधारण होता है तो सिर्फ हम शायद क्रिया के साथ में बता देते हैं यह बालक है। कर्ता के साथ में क्रिया मिली, किस प्रकार से लगाना है वो आ गया। अब इसके साथ में हो सकता है कर्म, साथ में क्या हो सकता है? कर्म। कर्म जब बनाओगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दोगे आप, क्रिया को उसके हिसाब से बना दोगे। कर्म में कौन सी विभक्ति लगाओगे? क्योंकि संस्कृत में जैसे हमने कहा मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो मैं कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई, पुस्तक क्या हुई? कर्म। क्योंकि पढ़ने के द्वारा किसको चाह रहे थे आप? पुस्तक को चाह रहे थे, पुस्तक को पढ़ना चाह रहे थे। मैं फल खाता हूं, तो खाने के द्वारा आप किसको खाना चाह रहे थे? फल को खाना चाह रहे थे, फल आपका कर्म है। सुबह उठे, आपने कहा मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो मैं करता हुआ, पढ़ना आपकी क्रिया हुई, लेकिन पढ़ने के द्वारा आप सुबह सुबह किसको चाह रहे हो? किसको पढ़ना चाह रहे हो? न्यूज़पेपर को, समाचार पत्र को, तो समाचार पत्र आपका कर्म हो गया। मैं तैयार होकर विद्यालय जाता हूं, क्या किया? तैयार होकर विद्यालय जाता हूं, तो अब यहां पे मैं करता हुआ, जाना आपकी क्रिया हुई, लेकिन विद्यालय कौन हो गया? कर्म हो गया। विद्यालय कौन हो गया? कर्म हो गया। मैं सुबह नाश्ता करता हूं, तो सुबह तो आपका समय है, लेकिन खाने के द्वारा आप क्या खाना चाह रहे हो? नाश्ता कर रहे हो, आप अपना भोजन कर रहे हो, तो भोजन शब्द आपका कर्म हो गया। मैं लड्डू खाता हूं, खाना आपकी क्रिया है, लेकिन उसमें आप चाह किसको रहे हो? खाना किसको चाह रहे हो? लड्डू को खाना चाह रहे हो। तो कर्म में, कर्म को हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे? जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक को क्या हम ऐसे किताब को किताब लिख देंगे? स्कूल जाते हो तो स्कूल को क्या ऐसे ही लिख दोगे? नहीं, उन शब्दों में हमें विभक्ति लगानी पड़ेगी। और कौन सी विभक्ति लगाएंगे कर्म में? कर्मणि द्वितीया। ध्यान कीजिएगा, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे हमने कहा मैं विद्यालय चलूंगा, तो कहेंगे अहम, अब यहां पे हम कर्म जोड़े देते हैं, मैं विद्यालय चलूंगा, तो हम कहेंगे अहम विद्यालय। अब विद्यालय शब्द में जैसे ही द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे तो ये विद्यालय क्या बन जाएगा? विद्यालयम। क्या बन जाएगा? विद्यालयम। जब भी कर्म अगर एक हो, एक वचन में हो, तो सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का कि कर्म जब एक वचन में होता, क्योंकि कर्म ऐसा नहीं है कि एक ही हो, द्वि भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। और सबके आपको पता है कि हर एक विभक्ति के, चाहे प्रथमा हो, द्वितीय हो या कोई सी हो, सबके तीन रूप बनते हैं। एक वचन बनता है, द्वि बनता है और बहुवचन बनता है। तो विद्यालय के भी तीन रूप बनते हैं द्वितीय विभक्ति में। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाइए, और द्वितीय तीन वचनों में विभक्त होती है। विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान, है ना। अब यहाँ पे क्या हुए? तीन वचन बने उसके। लेकिन अभी जब वाक्य में केवल एक वचन में हो, तो हम उसमें क्या करना है? एक वचन का बनाने का शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि केवल आपको उसमें अंक की बिंदी लगा देनी है।
पुस्तक होगा पुस्तकम, फल होगा फलम, भोजन होगा भोजनम, वस्त्र होगा वस्त्रम, जब तक कि वो एक वचन में होगा तब तक। एक वचन में आप देखेंगे, जरा द्वितीय विभक्ति को थोड़ा सा देखिएगा शब्द रूप में, हम आपको केवल इस चीज को याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में देखिएगा, किसी भी शब्द के शब्द रूपों को देखिएगा, या तो उसमें अंग की बिंदी मिलेगी या मां हलंत मिलेगा, ठीक है, या तो क्या मिलेगा, अनुस्वार मिलेगा या मां हलंत मिलेगा, और द्वितीय विभक्ति एक वचन का वो रूप बन जाता है। किसी भी शब्द को देखेंगे, लता को देखेंगे लताम बन जाएगा, बालिका को देखेंगे बालिकाम बन जाएगा, राम को देखेंगे रामम बन जाएगा, सभी में म हलंत मिलेगा आपको द्वितीय विभक्ति लगने पर। द्वितीय विभक्ति कहाँ लगेगी, कर्मणि द्वितीय। तो विद्यालय हमारा बन गया विद्यालयम, या तो चाहे अनुस्वार लगा दीजिए या मां हलंत लगा दीजिए। अब यहाँ पे कहा हम दोनों विद्यालय जाएंगे, तब भी हमारा होगा आवाम विद्यालयम चलिष्याम। ये नहीं होगा कि कर्ता द्विवचन हो गया तो कर्म भी दो हो जाए, क्योंकि आखिर दो एक का एक ही विद्यालय होता है क्या, नहीं होता ना। हम दोनों विद्यालय जाएंगे, है ना, मैं हूं मेरा भाई है, कहीं हम दोनों विद्यालय जाएंगे तो आवाम विद्यालयम चलिष्यावः, हम दोनों विद्यालय चलेंगे, हम सब विद्यालय चलेंगे। तुम्हारे यहाँ पे कार्यक्रम है तो हम सब विद्यालय चलेंगे, तो वयम विद्यालयम चलिष्यामः, ठीक है। इस प्रकार से जहां पे आपको कर्म दिखेगा, कर्म में आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब जैसे यहां देखिए, हम पहले वाक्य को ले लेते हैं, लिखा है हाथी चलेगा, यहाँ पे सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, तो पहले कर्ता को प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे। कर्तरी प्रथमा, हाथी एक यहाँ पे दर्शा रहा है, गा गीगे दर्शा रहा है कि चलेगा, एक की बात हो रही है, तो हाथी को कर्तरी प्रथमा के हिसाब से प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो उसका रूप बनेगा गजः, जैसे बालक बनता है बालकः, ठीक है, तो हाथी बन गया गजः। अब चलने की बात आई तो चल धातु को क्या कहते हैं, चल। गागीगे कह रहा है भविष्य काल में बनाओ, तो चल में छोटी की मात्रा लगाई, सा को शा बना दिया। अब कहेंगे गज के हिसाब से क्रिया कौन सी आएगी, तो गज शब्द में, हाथी शब्द में मैं, हम दोनों, हम सब लिखा है क्या, तुम दोनों, तुम सब लिखा है नहीं है, तो मैं नहीं है, तुम नहीं है, तो बाकी सब प्रथम, यानी हाथी जो हमारा है वो कौन सा कर्ता है, कर्ता का कौन सा रूप है, कर्ता का प्रथम पुरुष का कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष में भी वचन तीन होते हैं, तो कौन सा वचन है, एक वचन है। तो जो क्रिया लगेगी चल हमारी, वो किस में बनेगी, ऋट लकार में, क्योंकि गागीगे कह रहा है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये हो जाएगा चलिष्यति। तीतः अंति याद रखिएगा, लट लकार जैसे लगना है, श्य लगना है ये, क्योंकि भविष्य काल की बात हो रही है। फिर कहेंगे बकरा घास चरेगा, क्या लिखा है, बकरा घास चरेगा। अब बकरी को क्या कहा जाता है, अज, क्या कहते हैं, अज, और बकरी को क्या कहते हैं, अजा। ऐसे ही अश्व, अश्व बनता है हमारा अश्वा, घोड़ा और घोड़ी, तो बकरा यहाँ पे क्या हुआ, अज। अब अज कैसा हुआ, हमारा अकारांत हुआ, अकारांत हुआ। अब देखेंगे एक है, दो है, बहुत सारे हैं, हमारा एक है, बकरा कितना, एक बता रहे हैं, एक बकरा, तो उसको कहा हमने किसके के अनुसार बनाया रूप, क्योंकि अज हमारा अकारांत है, तो बालक जैसा रूप बनाया, तो अज बन गया अजह, एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन गया। अब किसको खा रहा है, घास को, घास क्या हो गई उसका कर्म, तो तृण हो गया, तृणम हो गया। अब चरने की बात आए तो चरेगा, तो हमारी एक धातु होती है चर, जो दो, उसके दो रूप होते हैं, यानी एक होता है चरना, यानी जो हम देखिए बताएंगे क्यों ये चरना शब्द खाने के अर्थ में प्रयोग हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, बकरे होते हैं, जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं, जो क्या करते हैं कि कभी भी अगर उनको घास खाते हुए आपने देखा होगा तो वो चलते चलते घास खाते हैं, है ना, अपना कोई भी भोजन है वो चलते चलते, और जो चर धातु होती है उसका अर्थ भी होता है चलना, और उसी का साथ में चलते हुए खाने को भी चर धातु में हम प्रयोग कर लेते हैं। चर का अर्थ यानी गाय भैंस जो जब उसको चारे को या घास को या पत्तियों को या पेड़ पौधों को खाती हैं तो उनको हम चरना कह देते हैं,
है ना। जबकि ये चर धातु किसका अर्थ निकालती है, चलना, लेकिन चलते हुए खाती है, इसीलिए भी उसका चरने को भी चर धातु से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चर धातु क्या बनेगी, चर तो लिख देंगे, बोले र आधा था तो छोटी की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया चरी। अब घास खाने वाला बकरा एक है तो यहाँ लगा दिया श्यति। यहाँ पे बकरा एक लिखा है, ये गलती से श्यंती लगा हुआ है, श्यति लिख दीजिएगा, क्योंकि बकरे के हिसाब से एक के हिसाब से चरिष्यति होगा। यहाँ अगर ये चरिष्यति जो गलत लिखा हुआ है, इसको अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे अगर अजाह लिखा हुआ होता, अजाह का मतलब बकरे बहुत सारे, तब हम यहाँ पर, तब हमारा जो चर धातु है तब श्यंती में आता और हम लिख देते चरिष्यंती। क्या लिख देते, चरिष्यंती। लेकिन जबकि अज एक है तो हमारी धातु एक वचन वाली आएगी, चरिष्यति। जब बहुवचन होता तो हो जाता चरिष्यंती, दो बकरे होते तो हो जाता हमारा अजौत्रणम चरिष्यत। ठीक है, तह लगा देते, तो ये हमारा हो गया। आगे लिखा है बंदर कूदेगा। बंदर कौन हो गया, कर्ता, कूदने की क्रिया कर रहा है। बंदर करता है तो कर्तरी प्रथमा, तो बंदर को क्या कहते हैं संस्कृत में, वानर। क्या कहते हैं, वानर। कपि भी कहते हैं, लेकिन वानर शब्द आता है बंदर के लिए। बंदर वानर, अकारांत है तो बालक जैसा इसका रूप बना दो। अकारांत जैसा बनाएंगे तो एक वचन में क्या बनेगा, वानरः। क्या बन जाएगा, वानरः। कूर्द धातु होती है, क्या बन जाता है हमारा, कूर्दिष्यन्ति। क्या बन जाएगा, कूर्द धातु में छोटी की मात्रा लगा देंगे और श्यति लगा देंगे, क्योंकि वानर हमारा एक है। वानरः कूर्दिष्यति। अगर दो वानर होते तो हम क्या बनाते यहाँ पे, वानरौ कूर्दिष्यतः। क्या बन जाता है, कूर्दिष्यतः। फिर यहाँ पे अगर वानर बहुत सारे होते तो हम कहते यहाँ पे वानराः कूर्दिष्यन्ति। ठीक है, तो ये बहुवचन में बन जाता। ती तह अंति, प्रथम पुरुष है, क्योंकि वानर में ना मैं लिखा है ना तुम लिखा है, तो मैं और तुम नहीं है, तो बाकी सब प्रथम पुरुष के हिसाब से क्रिया लगा दी। रसोईया भोजन पकाएगा। अब रसोईया को क्या कहते हैं हम, क्योंकि पकाने की धातु जो किसी भी खाने को पचाते हैं तो उसको पच कहा जाता है। पच धातु का अर्थ होता है पकाना, यानी किसी चीज को बनाना, कुक करना, है ना। पच धातु से ही, पच यानी पचाने वाला, पकाने वाला, इसलिए उसको क्या देते हैं, पाचक। ऐसे ही जैसे धाव धातु होती, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। क्या अर्थ होता है, दौड़ना। और दौड़ने वाले को क्या देते हैं, धाव धातु से ही बन जाता है धावक, है ना। पच धातु से बन जाता है पाचक। ठीक है, जैसे श्रम करने वाला क्या बन जाता है, श्रमिक। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो शब्द होते हैं भाई, उनकी क्रियाओं के हिसाब से बन जाते हैं, है ना। दौड़ने वाला धावक बन गया, रसोईया। अच्छा, खेलने वाला, खेलने को क्रीड़ा कहते हैं, और खेलने वाले को क्रीडक कह देते हैं। क्रीड़ा करने वाला क्रीडक, दौड़ने वाला धाव करने वाला धाव यानी दौड़ने वाला धावक हो गया, पकाने वाला पाचक हो गया। तो रसोइयों को क्या कहेंगे, पाचक। तो रसोईया एक है तो कहेंगे पाचकः। भोजन पकाने के द्वारा वो किसको बनाना चाह रहा है, भोजन को, तो भोजन कर्म बन गया, कर्मणि द्वितीया, भोजनम। पच धातु कहेंगे पकाएगा, तो पच धातु जो हमारी होती है सॉरी, क्या बन जाएगी, पच से हमारी, और उसमें जब श्यति श्यतः श्यंती जोड़ा जाता है तो उसमें परिवर्तन होके वो पच जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, पक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है, पक्ष। और इसमें हमारा हो जाएगा एक है तो यहाँ आ जाएगा पक्ष्यति। क्या बन जाएगा, पक्ष्यति। ध्यान कीजिएगा, इन दोनों में जो ना है वो गलती से आया हुआ है। ये ना तब आता जब पाचक हमारा क्या बनता, पाचकाह बनता। रसोइये भोजन बनाएंगे, पकाएंगे, तब यहाँ पे होता पाचकाह भोजनम पक्ष्यन्ति, तब यहाँ पे हम पक्ष्यन्ति लिखते। ऐसे ही दृश्य धातु है, दृश्य धातु भी जब आप रूप बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है, दृक्ष्यन्ति बन जाती है।
दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति बनती है। तो ये श हमारा किसमें, छ में परिवर्तित होता है। यहाँ पे भी हमारा जो च है वो श में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान करिएगा, कुछ धातुएं जो होती हैं उनके रिट जो लकार है उसी में ज्यादातर रूप परिवर्तित होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब हमारा लिखा हुआ है पिता कार्य करेंगे। क्या लिखेंगे, पिता कार्य करेंगे। पिता कौन हो गए, कर्ता हो गए। कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा में अगर पितृ शब्द, पिता को संस्कृत में कहते हैं पितृ, क्या कहते हैं, मूल रूप होता है पितृ यानी पिता। अब पितृ शब्द को अगर आप प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखेंगे तो बनता है पिता। ठीक है, तो अब ये जो हम हिंदी में जो पिता कहते हैं वो कहां से आया है, संस्कृत की प्रथमा विभक्ति एक वचन से आया है। ठीक है, तो पिता भी हमारा कैसा है, संस्कृत शब्द ही है। कार्य, अब कार्य क्या हो गया, उनका कर्म हो गया, तो यहाँ पे कार्य हम क्या देंगे, पिता कार्यम। अब यहाँ तो चाहे तो अनुस्वार लगा लीजिए और चाहे तो माँ हलंत लगा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा पिता कार्यम। अब क्या हो रहा है, करेंगे, करने की धातु क्या होती है, क्री, और उसका जब लिट लकार में रूप बनता है तो बन जाता है करी। ठीक है, क्री हमारा कर में परिवर्तित हो जाता है। अब कर में कैसे परिवर्तित हुआ, ये जो री है वो अपनी गुण संधि का आपको हमने नियम पढ़ाया था कि जो री होता है वो अर बन जाता है, तो री यहाँ पे अर बन जाती है। और ये जो क अलग हुआ था ना, जब री हमारी ये जो जब री गायब हुई तो का अकेला हो गया था, तो अ इसमें आके मिल गया, इसीलिए ये का पूरा हो गया और रा आधा हो गया, इसलिए कर हो गया। अब रा अधूरा है तो इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम श्यति, श्यता, श्यंति अपनी भविष्य काल के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, बाकी की अगर आप देखेंगे तो हमारी जो लो अब तो होगा गायब कभी कभी ये चीजें टेक्निकल भी पर करती हैं परेशान। तो क्या करेंगे, हमने बताया आपको पिता कार्य करेंगे, तो पिता कार्यम, पिता एक है तो एक वचन की क्रिया आई करिष्यति, क्योंकि पिता जो शब्द है ना ही मध्यम पुरुष का करता है ना ही उत्तम का है। ठीक है, हमारी कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, और क्रिया हमारी किसके हिसाब से बनी, कर्ता के हिसाब से। मछलियां तैरेंगी, मछलियों को क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों ही चीजें लिख सकते हैं। मीना, मीन शब्द किसके लिए आता है, हमारी मछली के लिए, तो मछलियां बहुत सारी हैं, तो ये अब ये हो जाएंगी मीना। त्रिधातु होती है, त्रि का अर्थ होता है तैरना, त्रि का अर्थ होता है तैरना, और त्रिधातु हमारी तर बन जाती है। जैसे अभी हमने बताया ना कि री हमारी अर में परिवर्तित हो जाती है, त्रि हमारी तर बन जाती है। अब तर धातु यानी तैरने का अर्थ बताने वाली है। अब तैरेगी, अभी तैर नहीं रही है, तैरेगी, है ना, तो गागी गे का अर्थ है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, छोटी की मात्रा आ जाएगी, छोटी की मात्रा आ जाएगी, फिर इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक होगी तो हम एक मछली के लिए ती लगा देंगे, दो मछलियां होंगी तो तरिष्यतः लगा देंगे, और वहीं पे बहुत सारी होंगी तो लिख देंगे तरिष्यन्ति। ठीक है, क्यों क्यों हमने ती था अंति वाली लगाई, सी था आमी आमह नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि ये मछलियां हैं। बाकी सब प्रथम में, उत्तम तुम मध्यम, बस दो शब्द याद रखिए, बाकी तो सब अपने प्रथम पुरुष में जाने ही है, तो इसीलिए प्रथम पुरुष वाली क्रियाओं का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। तो क्या बन जाएगा, मीना तरिष्यन्ति। कहीं कहीं पर छोटी ई की मात्रा बड़ी में भी आपको विकल्प से दिखाई दे सकती है, तो गलत मत समझिएगा, छोटी की भी हो सकती है, बड़ी की भी, वैसे जो सही है वो हमारी छोटी ई की ही आएगी, हो जाएगा मीना तरिष्यन्ति। ठीक है, शिष्य तथ्य जानेंगे, शिष्य तथ्य जानेंगे, तो शिष्य अब जानेंगे, गे ने कह दिया कि शिष्य तथ्य जानेगा, एक नहीं है, दो शिष्य, दो नहीं लिखा है तो द्विवचन नहीं है, यहाँ गे बता रहा है कि बहुत सारे हैं। तो शिष्य हमारे, अब शिष्य शब्द का जब शब्द रूप बनाएंगे तो करता है कर्तरी प्रथमा, पर प्रथमा का इसमें हम बहुवचन रूप लेंगे तो बालक जैसा रूप बनेगा, क्योंकि शिष्य हमारा अकारांत है, पुरलिंग है, तो हो जाएगा शिष्याः। तथ्य, तथ्य उसका कर्म हो गया, जानने के द्वारा क्या जानना चाह रहा है, तथ्य जानना चाह रहा है, तथ्यम,
गास ज्ञास्यन्ति, जानने की जो धातु होती है वो ज्ञा होती है। देखिए यहाँ पे अलग अलग धातुएं हमने इसलिए प्रयोग की है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे अगर याद करने की कहें और हम सीधा चार्ट दिखा दें तो क्या होता है, चार्ट की क्रियाओं को दिमाग से निकल जाती हैं कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जब हम अलग अलग तरह से हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो वो याद रह जाती है। अभी जैसे हमने त्रि बता दी तो आपको याद रहेगा कि तर धातु हमारी तैरने के लिए बनती है, क्रि धातु कर बन जाती है भविष्य काल में, जिसके करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि इस प्रकार के रूप बन जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आपने तथ्य जानेंगे, जानने की धातु ज्ञा होती, क्या होती है, ज्ञा। कहते ना ज्ञा से ज्ञानी, जानने वाला, इसीलिए वो ज्ञानी कहलाता है, हर चीज को जानने वाला। ठीक है सॉरी, सर्दी हो रही है इसलिए बार बार खांसी आती है। ठीक है, तो मत सोचिएगा कि मैम क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। तो शिष्य तथ्य जानेंगे तो शिष्या हो गया बहुवचन, तथ्य कर्मणि द्वितीय हो गया। अब शिष्य के हिसाब से जो क्रिया है उसमें अंति लगा दिया। ज्ञा धातु थी, अब ज्ञा में हमने श क्यों नहीं लगाया, ये श क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा का आगमन नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञा जो हमारी है वो अनिट धातु है। यहाँ पे ई का जुड़ने का कोई इसमें स्थान नहीं है, तो अनिट में हमारा सा जो होता है वो सा ही बना रहता है। ठीक है, तो ये होगा ज्ञास्यन्ति। एक शिष्य होता तो कहते शिष्यः तथ्यम ज्ञास्यति, दो होते तो हम कहते शिष्यौ तथ्यम ज्ञास्यतः, बहुत सारे हैं तो शिष्याः तथ्यम ज्ञास्यन्ति। अब आगे देखते हैं, लिखा है सैनिक देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, अब सैनिक यहाँ पे कैसे एक वचन है, सैनिक यहाँ पे कर्ता हो रहे हैं, कर्तरी प्रथमा, प्रथमा में भी कौन सा वचन लगाएंगे, सैनिक यहाँ पे बहुत सारे हो रहे हैं। सैनिक देश की रक्षा करेंगे, करेगा होता तो यहाँ पे एक वचन लगाते। सैनिक को जब बहुवचन में बनाया तो बन गया सैनिकाः, देश की। अब देश की शब्द बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा देशम। देशम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे का की के शब्द दिख रहा है, यानी की दिखने पर हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए, लेकिन मैडम ने यहाँ पे देशम कर्म वाली कौन सी द्वितीय विभक्ति लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि कुछ हमारी धातुएं होती हैं, जैसे दुह होती है, रक्ष होती है, गम धातु होती है, इनके योग में हमारा जो क्या होता है, कहने के लिए उसमें भले ही षष्ठी विभक्ति हो, षष्ठी विभक्ति युक्त तो शब्द भी होगा लेकिन वो हमारा द्वितीय में बदल जाता है। यानी इन धातुओं के योग में जिसकी रक्षा कर रहे हैं, जिसको जहां की ओर जा रहे हैं, है ना, विद्यालय की ओर जाते हैं, की शब्द लगे होने पर भी उसमें षष्ठी ना लगा के उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ देश बन गया हमारा देशम। कारक शब्द हमने पढ़ा, कारक हमने जो पढ़ाए हैं, कारक में हमने ये नियम बताया है कि किन किन धातुओं के योग में भी हमारा भले ही यहाँ षष्ठी है, की शब्द कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति लगाओ देश में, लेकिन नहीं लगेगी, क्योंकि रक्ष धातु है, रक्ष धातु के योग में जिसकी रक्षा की जा रही होगी उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो देश शब्द देशस्य ना बन के बन गया देशम। अब सैनिक कैसे है, एक है तो रक्षा करने वाला एक होता तो हम कहते रक्षिष्यति। ठीक है, दो होते तो हम कहते सैनिकौ रक्षिष्यतः, लेकिन बहुत सारे हैं तो आया सैनिकाः रक्षिष्यन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा बहुवचन का वाक्य हो गया। अब हम चलते हैं कुछ मध्यम पुरुष के वाक्यों को देख लेते हैं। तुम विद्यालय जाओगे, अब तुमको क्या कहते हैं हम, त्वम। क्या कहेंगे, त्वम। जाने की क्रिया, कहां जा रहे हो, विद्यालय को जा रहे हो, विद्यालय क्या हो गया, कर्म, तो हम कहेंगे विद्यालयम, क्योंकि कर्म कर्मणि द्वितीय तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगा दी। जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, गम कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, गम। अब गागी के कह रहा है कि भविष्य काल में बनाओ, भविष्य काल में बनेगा तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, श लगा देंगे, और यहाँ पे हम अब बताइए तुम के हिसाब से यहाँ पे ती आना चाहिए, तह आना चाहिए, अंति आना चाहिए कि सी आना चाहिए। तो तुम जो शब्द है मध्यम पुरुष का करता है, मध्यम पुरुष और उसमें भी एक वचन है तो ये हो जाएगा गमिष्यसि। क्या हो जाएगा, गमिष्यसि। यहीं पे अगर दो होते तो क्या हो जाता, युवाम विद्यालयम गमिष्यथः। बहुत सारे लोग हो जाते, तुम सब विद्यालय जाओगे कह रहे होते हम, तो यहाँ होता यूयम विद्यालयम गमिष्यथ।
इस प्रकार से रूप बन जाता। अब कहा है तुम दोनों गृह कार्य करोगे, तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम। क्या कहते हैं? युवाम। अब गृह कार्य यानी होमवर्क को संस्कृत में और हिंदी में गृह जो है शब्द वो भी हमारा संस्कृत है, कार्य शब्द भी हमारा संस्कृत शब्द है, संस्कृत से ही हमारा हिंदी में सीधा लिया गया है। तो क्या लिखेंगे हम? गृह कार्यम। कार्य क्या बन जाएगा? कार्यम। क्यों? कर्मणि द्वितीया विभक्ति लगा दी। अब करोगे तो हो जाएगा कर धातु हो जाती, क्री धातु से हमारा बन जाता है भविष्य काल में करी, और जब छोटी की मात्रा होती है तो क्या लगा देते हैं हम? स को श बना देते हैं। अब दो है तो सी नहीं आएगा, अब आ जाएगा यहाँ पे थ। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया हो जाएगी करिष्यथ। क्या हो जाएगी? करिष्यथ। अब कहते तुम सब खेल खेलोगे। क्या लिखा है? तुम सब खेल खेलोगे। अब तुम बहुत सारे लोग हो गए हो तो तुम शब्द हो जाएगा अब हमारा यूयम। क्या बन जाएगा? यूयम। क्या खेलने वाले हो? खेल खेलने वाले हो तो लिखोगे खेलम। क्या लिखोगे? खेलम। ठीक है। खेल शब्द क्रीड़ा भी हो सकता है, क्रीड़ा शब्द भी होता है क्रीड़ाम, है ना। अच्छा, जब क्रीड़ा शब्द लोगे आप तो क्रीड़ा के साथ में फिर आप जो खेलने की धातु हो वो खेलिष्यति नहीं आके क्रीड धातु में ही हम लगाएंगे क्रीडिष्यति, क्योंकि क्रीड कैसा होता है? ड हमारी आधी होती है। अच्छा, सी हो गया, थ हो गया, तो ये हो गया क्रीडिष्यत। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप क्रीडिष्यत। ठीक है। यूयम क्रीडाम क्रीडिष्यत, तुम खेल खेलोगे। अच्छा, तुम गेंद खेलोगे लिखा होता तो क्या करते आप? यूयम कंदुकम क्रीडिष्यत। तुम सब क्या खेलोगे? गेंद खेलोगे, तो गेंद शब्द में हम लिख देते कंदुकम। ठीक है, कंदुक शब्द किसको कहा जाता है? गेंद को कहा जाता है। अब लिखा है तुम लोग जन सेवा करोगे। क्या लिखा है? तुम लोग जन सेवा करोगे। तुम बहुत सारे लोग हो तो क्या लिख देंगे हम? यूयम जन सेवा। तो क्या करना है? जन सेवा क्या बन रही है? हमारी कर्म बन रही है, तो लिखेंगे जन सेवाम। कर धातु हो जाएगी करी। ठीक है, क्री धातु क्या बनी? कर बनी, और उसमें छोटी की मात्रा लगा दी, क्री धातु कर हो गई, उसमें छोटी की मात्रा लगाई तो ये हो गया करी। ठीक है, अब करोगे तो हो जाएगा श्यथ। क्यों था आया? क्योंकि यहाँ पे यूयम था, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता था, तो लिखेंगे यूयम जनसेवाम करिष्यत। ठीक है। अच्छा, एक होता तो क्या लिखते आप? त्वम की जगह लिख देते त्वम, यूयम की जगह पे क्या आ जाता? त्वम जनसेवा करिष्यसि। युवाम जनसेवाम करिष्यथः, द्विवचन के लिए, लेकिन बहुवचन है तो बहुवचन का कर्ता, तो बहुवचन की हमारी क्रिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब अपने कुछ उत्तम पुरुष के और उदाहरण देख लेते हैं। मैं भोजन पकाऊंगा। मैं आ गया। मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? जब हम उसको कर्ता बनाते हैं तो लिखते हैं अहम, प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम। भोजन पकाऊंगा तो भोजन हो जाएगा भोजनम। भोजनम पच धातु होती है, और पच धातु में हमने क्या बताया है कि पच जो धातु होती है, दृश्य जो धातु होती है, उनका च और वो श गायब होके क्या बन जाता है? आधा छ बन जाता है, और फिर उसमें या का आगमन करके हम कह देते हैं पक्ष्यति। अब देखिए यहां पे या लगा दिया, ती लगाएंगे, तह लगाएंगे, अंति लगाएंगे, कह देंगे कुछ नहीं लगाएंगे। सी लगाएंगे, थ लगाएंगे, थ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। यहां अब हमारा जब कर्ता अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया में भी हमारा आ जाएगा पक्ष्यामि। क्या आ जाएगा? पक्ष्यामि। क्यों? आमी, आवह, आमह हमारे उत्तम पुरुष के लिए जोड़े जाते हैं। हम दोनों पत्र लिखेंगे तो हम लिखेंगे आवाम। हम दोनों को क्या लिखेंगे? आवाम। आवाम क्यों लिखा? क्योंकि हम दोनों कर्ता हैं, कर्तरी प्रथमा, प्रथमा में भी हम दो हैं तो द्वितीय विभक्ति लगाई, तो अहम की जगह अब हो गया अहम, आवाम, वयम, तो आवाम शब्द लगा दिया। क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। पत्र हमारा कर्म हो गया। लिखने के द्वारा किसको लिखना चाह रहे हो? पत्र को लिखना चाह रहे हैं। लिखेंगे तो लिख धातु हो गई, लिख धातु हो गई। अब इसमें क्या लगाएंगे? बोले ये आधा होता है तो इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी,
यहाँ पे श लगा देंगे, श में अब लगाएंगे आमी आवह, तो ये हो जाएगा लिखिष्यावह। ठीक है, द्विवचन का प्रत्यय आ जाएगा लिखिष्यावह। अब लिखा है हम सब बाजार जाएंगे, तो अब हम सब हो गए, तो ये हो गया हमारा वयम। कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे, दुकान को जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आपणम। आपणम। अब जाने को क्या कहते हैं? गम धातु से, गम धातु में छोटी की मात्रा आ जाती है और ये हो जाएगा गमिष्यामः। क्या बन जाएगा? गमिष्यामः। अहम आमी, आवाम आवह और वयम आमह। ठीक है, मतलब ये जो हमारी आमी आवह आमह है, इन तीनों के लिए ही आएगी। वहां हमने सी थ था बताई थी, वो त्वम युवाम यूयम के लिए ही आएगी, बाकी किसी के लिए नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपको, चाहे प्रथम पुरुष हो, मध्यम हो या उत्तम हो, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के साथ में हमने आपको वाक्य बनाना बताया कि कैसे हम भविष्य काल के इन वाक्यों को बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपने लोट लकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। लोट लकार का मतलब जहां पर किसी को आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाए, अनुज्ञा की जाए, वहां पर हम अपना लोट लकार प्रयोग करते हैं। और लोट लकार के किस प्रकार से रूप बनते हैं, हम आपको थोड़ा सा धातु रूप को भी सिखा देंगे कि किस प्रकार से उन्हें याद रखा जाए, क्योंकि तीन लकार तो ये याद हो जाते हैं। जब विधिलिंग और लोट लकार की बात आती है तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा भूल जाते हैं कि तीन तो लकार याद हो गए, बाकी की दो नहीं होते। लेकिन चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जब लोट लकार के हम आपको अनुवाद सिखाएंगे तो उसमें आप अनुवाद करते करते याद हो जाएंगे आपको कि किस प्रकार से हमारे लोट लकार की क्रियाएं बनती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिएगा। लोट लकार को हम पढ़ने वाले हैं, उसके अनुवादों को पढ़ेंगे। अच्छा, उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपका पेज ओपन हो जाता है। वेबसाइट में पेज में आप देखेंगे, आपको क्लासेस दिखेंगी। मान लीजिए आपने क्लास 8 सेलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास का सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। इसमें आपने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में कितने कितने आपके लेसन करवाए हैं या कितने टॉपिक करवाए हैं, आपने जैसे पहले को क्लिक किया तो आपके सामने 3 लेक्चर्स की लिस्ट हो गई। अब इसमें मान लीजिए आपने पहले वाले लेक्चर को सिलेक्ट किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा यहीं से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। और इसका यूजर सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए आपको बीच का कोई चैप्टर पढ़ना है, उसके सीधा केवल अभ्यास को पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में जब जाते हैं अपनी यूट्यूब पे तो उसमें जब ढूंढते हैं तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मिलता नहीं है, होते हुए भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे से डायरेक्ट मिल जाएगा। चैप्टर 7 देखा, लिस्ट में गए, उसमें केवल उतने ही वीडियो देखेंगे जितने चैप्टर 7 से रिलेटेड होंगे। उसमें आपने अभ्यास वाले पे क्लिक किया, आपके सामने अभ्यास का वीडियो आ गया। सीधा सामने टॉपिक लिखा हुआ दिखेगा, सेपरेट छोटी छोटी प्लेलिस्ट है, आसानी से मिल जाए, जिससे आप अच्छे से पढ़ सके। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।